जैक श्वेगर ने दुनिया के टॉप वर्ल्ड क्लास ट्रेडर का इंटरव्यू लिया। उन्होंने लगभग 17 ट्रेडर का इंटरव्यू लिया और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मार्केट विज़र्ड। आपने वो बुक पढ़ ली। उन ट्रेडर का इंटरव्यू लेने के बाद जैक को समझ में आया कि उन सब में एक कॉमन ट्रेट है कि सबका अपना एक ट्रेडिंग सेटअप है जो कि उनके लिए ही सही है। इसीलिए उनके लॉसेस कम होते थे और प्रॉफिट ज़्यादा होता था। इसके अपोजिट में जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको वो ट्रेडिंग सिस्टम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको लॉसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला काम है आपको सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेडिंग में कि आप अपने आप को जानें। इसका मतलब ये है कि आप ये जानें कि आप कौन हैं, यानी आपका बिहेवियर कैसा है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगा, आपको ये जानना है। आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कम रिस्क ले सकते हैं। आपके टाइम कितना डिवोट कर सकते हैं, फुल टाइम मतलब फुल डे कर सकते हैं या हाफ डे, और आपकी नीड क्या है, आपकी उससे गोल क्या है। इन सब का सवालों का जवाब लेके आया है आज के बुक जिसका नाम है ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम, और जिसे लिखा है वैन के थार्प ने। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इस बुक में कुछ आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब मार्केट गिर रही हो तो आपको अपने कैपिटल को कैसे बचाना है। दूसरा क्वेश्चन कि आपको प्रॉफिट कब लेना है, कब आपको एग्जिट करना है। तीसरा कि आपको कितना बेचना है या कितना खरीदना है जब आपको कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल मिले। आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है गुड रीड ग्रेट नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है लेसन नंबर 1, ट्रेडिंग दैट फिट्स यू। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, मान लेते हैं आप शॉपिंग करने गए कुछ सामान लेने और आपने कुछ कपड़े देखे, आपको कपड़े अच्छे लगे, आपके साथ आपका दोस्त भी गया है, तो आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आप वो टी शर्ट या फिर कोई शर्ट अपने दोस्त के साइज़ का खरीदेंगे या दोस्त के पसंद का खरीदेंगे। आप उससे राय ज़रूर ले सकते हैं कि हाँ मेरे पे अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन जब खरीदने की बारी आएगी तो आप ये देखेंगे ना कि आप पे क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सबका अलग अलग साइज़ होता है, हम सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई हेल्दी, कोई छोटा लंबा, तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप वहाँ कॉपी नहीं करते तो ट्रेडिंग स्टाइल में कॉपी क्यों करते हैं। जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो ऐसे ही करते हैं कि वो दूसरे का ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत होती है। ट्रेडिंग स्टाइल जानने के लिए आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल कि हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा जैसे 20,000 से 50,000 और आप शुरू कर रहे हैं तो आपको डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें ब्रोकरेज लगेगा पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि आपका पैसा ऐसी लॉस चले जाएगा, ब्रोकरेज जो कट जाएगा, आपको ट्रेडिंग सिग्नल ढंग से नहीं मिलेंगे, पोजीशन साइजिंग नहीं होगी। दूसरा सवाल, मैनेज योर मनी और अदर मनी। देखो ये पॉइंट तो आपको माननी पड़ेगी कि जब भी आप अपना पैसा कर रहे होते हैं मैनेज या दूसरे का पैसा, तब आपकी साइकोलॉजी दोनों में अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ में प्रेशर ज़्यादा होता है, दूसरे के मनी में प्रेशर ज़्यादा होगा। और तीसरा सवाल आपको जो पूछना है वो ये कि आप कितना समय दे सकते हैं ट्रेडिंग को। अगर आप पूरा मतलब 6 के 6 घंटे दे सकते हैं फुल टाइम, तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हैं जहाँ आपको ऑफिस भी संभालना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि हाउ मच यू नीड, आपके गोल्स क्या हैं, आपको ज़्यादा का पैसा कमाना है या रीजनेबल अमाउंट कमाना है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग जा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए चलिए कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं जिनकी स्टोरी से आप रिलेट कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा एक नौजवान आदमी जो कि एक स्टूडेंट है। वो कॉलेज सेकेंड ईयर में, उसका नाम है मोहन। मोहन अपने कॉलेज में पढ़ता है और वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीख रहा है। पिछली गर्मी छुट्टियों में उसने मैकडोनल्ड में या बर्गर किंग में जॉब करके लगभग 20,000 सेव कर लिए। अब 20,000 से उसे डे ट्रेडिंग तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसने में ब्रोकरेज बहुत लग जाएगा। लेकिन अगर अब वो स्विंग ट्रेडिंग करता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है तो उसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो वो बहुत जवान है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी नहीं है, और दूसरा अगर वो जल्दी सीखेगा तो जल्दी लर्निंग कर्व उसका आगे बढ़ जाएगा। और हमारा दूसरा कैरेक्टर है एक जॉब एम्प्लॉय जिसका नाम है कुणाल। कुणाल एक हेज फंड मैनेजर है। वो एक बड़ी सी हेज फंड कंपनी, हेज फंड वो होती है जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाता है क्लाइंट्स का। वो एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है और वो हेज फंड मैनेजर के साथ है और वो लगभग $2 बिलियन मैनेज करता है।
अब इतना पैसा होने के बाद लेकिन उसको ब्रोकरेज की चिंता तो नहीं है, अब वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कर सकता है क्योंकि उसके पास क्लाइंट का पैसा है। लेकिन उसके पास एक चीज़ दिक्कत है और वो ये है कि क्लाइंट को उसे फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट देना पड़ता है, कि क्लाइंट को आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि इतना आपने मैनेज किया है, फिक्स रिटर्न देना ही पड़ेगा। इसलिए उसको लॉसेस कम से कम रखने पड़ते हैं, नहीं तो उसका मैनेजमेंट उससे गुस्सा हो जाएगा और वो उसे बाहर कर देगा। हमारे जो तीसरे कैरेक्टर हैं वो एक लेडी हैं जो कि एक हाउसवाइफ है। उस हाउसवाइफ का नाम है सारा। सारा 3 बच्चों की माँ है। वो एक हाउसवाइफ है लेकिन उसके साथ साथ वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हैं। उन्हें अच्छी खासी कंप्यूटर की नॉलेज है और इसके साथ साथ उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं तो इसलिए सारा को दिन भर उनका देखभाल करना पड़ता है, उन्हें दूध पिलाना पड़ता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, तो वो फुल टाइम तो ट्रेडिंग को नहीं दे सकती। लेकिन उसके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, कोडिंग नॉलेज है, लेकिन इसलिए वो अपने ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकती है। जैसे वो कुछ एल्गोज बना सकती है। अगर वो ट्रेडिंग को सिर्फ 1 घंटा ही दे सकती है और उसमें वो एल्गो बना दे जिससे उसका लॉस तो मिनिमम रहे और प्रॉफिट भी अगर मिनिमम ही रहे लेकिन फिक्स रहे। अगला कैरेक्टर हमारा एक आदमी जिसका नाम है परमिंदर। परमिंदर एक पहले एम्प्लॉय था। वो पहले 9 to 5 जॉब करता था, फिर उसने सोचा कि यार मैं अब जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन जाता हूँ। उसने बहुत पैसे सेव करके लगभग 4 लाख रुपए सेव कर लिए, नहीं लगभग उसने 10 लाख रुपए सेव कर लिए हैं, लेकिन उसे अपना घर चलाने के लिए साल के 4 लाख कमाने हैं। और वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकता है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी डे ट्रेडिंग कर सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग भी कर सकता है। अब परमिंदर के पास एक चीज़ है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो पैसा सेव कर लेगा, लेकिन ट्रेडिंग ही उसका फुल टाइम बिजनेस है, यानी कि आप उसका इनकम सोर्स एक ही है, तो इसलिए उसको लॉसेस कम रखने पड़ेंगे। अब इन 4 कैरेक्टर से आप देखिए आपकी स्टोरी किससे मैच हो रही है, तब जाके आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चुन सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले लेसन पे। लेसन नंबर 2 है अंडरस्टैंड द आर इन ट्रेडिंग। जो आर है वो है रिस्क। आर इज रिस्क, आर इज रिवॉर्ड। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको आर डिफाइन करना ही पड़ता है। एक चीज़ कॉमन होती है वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर में कि उनको रिस्क मैनेजमेंट आता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आप एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है, आपने ITC का एक स्टॉक देखा, लगभग मान लेते हैं जस्ट सपोज कि अभी तो ITC 400 कुछ करीब है, लेकिन आप मान लेते हैं ITC आपने लगभग 170 पे खरीदा, ठीक है, और आपने सपोर्ट लेवल के पास खरीद लिया यहाँ पे, तो आपने डिसाइड किया कि यार मैं इसको बेचूंगा जब, और आपने स्टॉप लॉस है आपका 150, तो स्टॉप लॉस आपका 150 है जब वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, और आपने अपना टारगेट रखा है लगभग 220, यानी कि अगले रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो आपको टारगेट डिसाइड है, स्टॉप लॉस डिसाइड है। अब देखिए इस ट्रेड में आपका जो अपसाइड मूव है वो है 70 रुपये और जो डाउन साइड मूव है वो है लगभग सिर्फ 20 रुपये। तो जो आपका 1 आर है वो है 1 आर इजिकल टू 20 रुपये, ठीक। 1 आर 20 है तो लगभग 1:3.5 होता है, ठीक है। तो यही आर आपको डिसाइड होगा। अगर आप इसके अपोजिट साइड में लेंगे तो 1 आर 50 भी हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझते हैं। चलो एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक बॉल है, बास्केटबॉल, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं 1 आर से, यानी 1 आर यानी 20 हो गया, तो 20 - 20 से डिनोट कर रहा है। एक बीच बॉल है वो -2 आर से हम डिनोट कर देते हैं, तो -2 आर का मतलब हो गया 40। ऐसे एक मार्बल है जो कि -3 आर से हम डिनोट कर रहे हैं, तो 3 आर यानी कि 60। ऐसी एक कॉस्को बॉल है जो कि हम 5 आर यानी प्लस का 5 आर यानी कि लगभग 100 रुपीज़। और ये एक है मार्बल की क्रेजी, वो भी कलरफुल वाली, ये है 10 आर, ठीक है। अब सपोज करते हैं आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास 2 सिस्टम है, एक सिस्टम A है, एक सिस्टम B है। दोनों के ही जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो सेम है, पोजीशन साइजिंग में डिफरेंस है और थोड़ा ट्रेडिंग स्टाइल भी सेम है। अब अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम आपको ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है इन रिस्क के। इसका मतलब ये है कि आपको भले ही कितने भी छोटे छोटे आर मिले, लेकिन आपको कभी भी बड़ा आर नहीं होना चाहिए, कभी भी बड़े लॉसेस नहीं होने चाहिए। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए कि हमेशा अपने लॉसेस को जल्दी कट कर लीजिए और विनर्स को जाने दीजिए। अब चलते हैं अपने अगले लेसन पे, जो है लेसन नंबर 3, योर एग्जिटिंग टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो है ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड आपके डायरेक्शन में भी जा रहा है, आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि यार एग्जिट कब करूं, मैं प्रॉफिट बुक कब करूंगा, मतलब क्या मुझे अभी कर देना चाहिए, कहीं और भाग गया तो
देखो ये सब जो है कन्फ्यूजन ट्रेडर के मन में रहते ही हैं। इसके लिए इस बुक में कुछ एग्जिटिंग टेक्निक्स दे रखी हैं। मतलब एग्जांपल के लिए अगर सेम ITC का है, अगर आप सब जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन कभी कभी साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं फिर और ऊपर जाएगा, लेकिन फिर वो उस सपोर्ट को तोड़ देता है, फिर हम सोचते हैं यार ये हमें पहले एग्जिट कर देना चाहिए था। इसकी वजह से सिर्फ डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है। इस बुक में 3 मेथड दे रखे हैं एग्जिटिंग टेक्निक के। सबसे पहला है परसेंटेज एग्जिट। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका कोई परसेंटेज आ जाए, चाहे वो लॉस का परसेंटेज हो चाहे वो प्रॉफिट का परसेंटेज हो, आप उसमें एग्जिट कर देंगे। सिंपल है। अगर आपको एक ट्रेड में 5 से 7% मिल रहा है, स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो आप एग्जिट कर देंगे, सिंपल। दूसरा टेक्निक है टाइम एग्जिट। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपका होल्डिंग पीरियड लगभग कितना होगा, 1 महीना होगा, 1 हफ्ता होगा, 1 दिन होगा या 1 साल होगा। आप इसमें टाइम टेक्निक रख सकते हैं कि लगभग अगर मान लो 1 महीने का रख रहा हूँ, तो अगर 30 दिन तक मेरे को इतना रिटर्न नहीं मिला तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि आपका कैपिटल लॉक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाती, मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रही होती है। तीसरा एग्जिटिंग टेक्निक है वॉलेटिलिटी एग्जिट। देखो ये है सिंपल सा, ये काफ़ी काम आता है जब मार्केट गिर रही होती है या फिर बढ़ रही होती है, क्योंकि IV बहुत घट जाती है, बढ़ जाती है। जब स्टॉक आपकी पोजीशन से अगेंस्ट जाने लगे, यानी कि नॉर्मल रिटेस्ट ना हो और उसकी वॉलेटिलिटी एकदम बढ़ जाए, तब आप एग्जिट कर देंगे। अब चलते हैं अपने अगले लेसन पे, जो है लेसन नंबर 4, अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वही है जो कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे ट्रेड की। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए आपके पास एक डार्ट गन है, ठीक है, आप डार्ट्स फेंक रहे हैं, ठीक। अगर आपके पास वो डार्ट उसमें लगे ही ना, इधर उधर चले गए, भले ही आपने बहुत सारे फेंके लेकिन वो लगे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, आपको तो लॉस ही होगा। वही हम सिस्टम फिर से एग्जांपल लेंगे 2 सिस्टम का। सिस्टम A है, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम होती है। सपोज करो 1 साल में आपको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। और दूसरा सिस्टम है सिस्टम B, जो कि थोड़ा कम प्रॉफिटेबल है। मतलब वो लगभग जैसे अगर सिस्टम A आपको 5% देता है तो ये 3% ही देता है, ये लेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड करने की। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 1 साल में 4 ट्रेड, तो आपको हमेशा उस सिस्टम को यूज़ करना चाहिए या उस ट्रेडिंग सिस्टम को अपनाना चाहिए जो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे ट्रेड करने की, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम तो पैसा कमाना है ना। सोचो अगर 1 साल के बाद ही आपने 5% कमाया एक पर्टिकुलर ट्रेड में, और उसी में आपने छोटे छोटे ट्रेड में 2-2% में कमाते, ज़्यादा हो गया ना। अब चलते हैं अपने अगले लेसन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, वो है पोजीशन साइजिंग। देखो इस बुक का जो क्रक्स है, या फिर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का जो क्रक्स है कि निचोड़ निकाले, तो वो यही है कि पोजीशन साइजिंग अगर सही है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। देखो पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना बेचना है। मतलब अपने रिस्क के हिसाब से, अगर आपका रिस्क 20 रुपये है तो आपको 2 स्टॉक बेचने हैं या 10 स्टॉक बेचने हैं, ये आपको पोजीशन साइजिंग बताएगा। ये समझने के लिए आपको 3 कैरेक्टर फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला है एक आदमी जो कि है स्टबन साहिल। इसे स्टबन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट जो है पैसे का वो रिस्क लेगा और मानता नहीं है कुछ बात। अगला जो आदमी है वो है रिस्की रमन। ये थोड़ा रिस्की है, रिस्क लेता है, लेकिन इसका भी पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा अच्छा है, ये परसेंटेज वाला लेता है। और अगली कैरेक्टर है कंजर्वेटिव मोना, जो कि लगभग सिर्फ 2% ही रिस्क करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि इन्होंने 10,000 से ट्रेडिंग की है और इन तीनों का ट्रेडिंग सिस्टम सेम है, बस पोजीशन साइजिंग अलग है और पोजीशन साइजिंग और रिस्क ऑफकोर्स रिस्क टॉलरेट यानी R जो है वो अलग अलग है। तो रिस्की स्टबन साहिल, रिस्की रमन और कंजर्वेटिव मोना, मान लेते हैं ये सेम टाइम पे ही वो कर रहे हैं स्टार्ट ट्रेडिंग। उनकी से पोजीशन साइजिंग का मॉडल अलग है, ट्रेडिंग स्टाइल, टाइम पीरियड सब कुछ सेम है। तो पहले ट्रेड में रिस्की रमन के पास है 10,000, साहिल के पास है $10,000, रिस्की रमन के पास 10,000, मोना के पास भी 10,000। अब आता है बास्केटबॉल। हमने याद है हमने डिनोशन दे रखे थे कि बास्केटबॉल इज इक्वल टू 1 R, बीच बॉल इज इक्वल टू -2 R। इनका सबका R भी सेम है। इसी तरह मार्बल -3 R, कॉस्को की बॉल +5 R और जो कलरफुल क्रेजी बॉल है वो है +10 R। मान लो ट्रेडिंग सिस्टम में यही सीक्वेंस आता है। पहला बास्केटबॉल आता है, स्टबन साहिल 2,000 रिस्क करता है तो उसका 8,000 हो गया। ये 10% करता है तो इसका 9K हो गया। मोना का 2% है तो 9.8K। अगला भी सेम आता है तो इसी तरह 6K हो जाता है साहिल का, रमन का 8.1, मोना का 9.6। अगले उसमें उसका 4K हो जाता साहिल का, उसका 7.29, उसका 9.4। फिर आता है मार्बल यानी कि -3, बड़ा लॉस थोड़ा सा,
वो है 0 के, वो बाहर हो गया मार्केट से। रिस्की रमन का 5.19 के और मोना का 8.8 के। फिर आता है प्रॉफिट। अब देखो सीखने में प्रॉफिट लेट आता है, तो साहिल तो बाहर हो गया, रिस्की रमन का जो है वो 7.7 के बचा, मोना का 9.8 के। फिर आता है एक फिर से लॉस, साहिल तो बाहर ही है, रमन का 6.1 के, मोना का 9.4 के। और एक फाइनल 10 आर आता है, तो रमन जो है उसका आता है 12.2 के और मोना का है 11.4। रिस्की रमन के पास 22% मिला और मोना के पास 14%। लेकिन स्टबर्न साहिल का क्या हुआ, वो मार्केट से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो पोजीशन साइजिंग था, जो रिस्क लेने का कैपेबिलिटी वो था कि फिक्स रखूंगा मैं 2000, ठीक है, परसेंटेज वाइज भी नहीं है, 2000 के हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग अच्छी होती है तो फिर आप, अगर आपका प्रॉफिट सिस्टम जो है कम प्रॉफिटेबल है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। इस बुक से आपने सीखा ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे लिखा था वैन के थार्प ने। पहले क्वेश्चन का आंसर कि जब मार्केट नीचे गिर रही हो तब हमें कैसे कैपिटल सेव करना है, वो लेसन 2 से सीखा। कब प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिटिंग टेक्निक, हमने लेसन नंबर 3 से सीखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कितना बेचना है कितना खरीदना है, वो हमने लेसन नंबर 5 से सीखा, जिसमें पोजीशन साइजिंग था। दोस्तों एक पुरानी वीडियो है, लेकिन कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो का वॉइस हटाना पड़ा था, इसलिए वीडियो को मैं दोबारा री अपलोड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इस बुक वीडियो में हमने सीखा कि हाउ टू मेक योर ट्रेडिंग सेटअप। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है।